अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ ज़ैनब और आज का जो टॉपिक है हम उसको स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो इलेक्ट्रिसिटी ऑफ पाकिस्तान या इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट ऑफ पाकिस्तान। क्या टॉपिक है हमारा? इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट्स ऑफ पाकिस्तान। क्या टॉपिक है हमारा? पाकिस्तान में बिजली के कौन कौन से मंसूबे हैं? पाकिस्तान में बिजली के मंसूबे। आप देखिए स्टूडेंट्स, किसी भी मुल्क की जो है प्रोग्रेस के लिए, उसकी सक्सेस के लिए, उसकी आप कह सकते हैं उसकी इकोनॉमी को बेटर करने के लिए या किसी भी मुल्क की जो डेवलपमेंट के लिए है वो क्या ज़रूरी है? इलेक्ट्रिसिटी ज़रूरी है, उसकी इक़्तिसादी या माशी तरक्की ज़रूरी है। उसी तरह क्या कहते हैं, इन चीज़ों में आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी है उसमें बहुत बड़ा रोल है, वो अपना रोल प्ले कर रही है। तो स्टूडेंट्स क्या कहते हैं कि पाकिस्तान में बिजली के जो मंसूबे हैं, जो प्रोजेक्ट्स हैं, वो कौन कौन से हैं? आज हम उसको डिस्कस करेंगे। हम बताएंगे इनकी क्या इंपॉर्टेंस है और कौन कौन सी इलेक्ट्रिसिटी के प्रोजेक्ट्स काम कर रही हैं। तो आप देखिए पाकिस्तान में बिजली के जो मंसूबे हैं वो कहते हैं कि जिसमें कोयला आता है, आपका मदनी तेल है, कुदरती गैस है, इन चीज़ों को यूज़ करते हुए आप अपनी थर्मल पावर्स बनाते हैं, आप अपनी इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं और आप इन चीज़ों से काम चलाकर अपनी इंडस्ट्रियल एरिया और आप बहुत सारे सेक्टर्स में इसको यूज़ करते हैं और अपनी नीड्स को पूरा करते हैं। तो स्टूडेंट्स, जब भी हम किसी टॉपिक को स्टार्ट करते हैं तो हम सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। क्या देखते हैं? इंट्रोडक्शन। तो हम सबसे पहले इसका क्या करेंगे? तारुफ। क्या करेंगे? तारुफ। क्या करने लगे हम? इंट्रोडक्शन। तो स्टूडेंट्स, जब आपका इसको इंट्रो करेंगे तो आप इसमें यही बताएंगे कि किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए इक़्तिसादी माशी में जो है कुदरती वसाइल बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करते हैं, उनका बहुत बड़ा रोल है, वो इम्पोर्टेंस रखते हैं। जिसमें आप बताएंगे इसमें क्या क्या है? कोयला है, कुदरती गैस है, मादनी तेल है, कुछ इस तरह से। ठीक हो गया? पहले क्या होता था स्टूडेंट्स, आपकी जो कोयला से जो है वो धात निकाली जाती थी या कुछ इस तरह से मदनी तेल से काम चलाया जाता था। लेकिन जैसे जैसे आपका वक्त बढ़ता गया, आपकी टेक्नोलॉजीज़ जो है वो आपका जो लाइफस्टाइल बढ़ता गया, या आप कह सकते हैं कि आपका मॉडर्न एरिया हो गया, तो उसी के साथ साथ आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के मेथड्स हैं वो भी चेंज होते गए। उसके अलावा आपकी इलेक्ट्रिसिटी को पैदा करने के जो मेथड्स हैं वो भी चेंज हुए, उनमें नई नई डेवलपमेंट्स की गई। तो आज हम देखेंगे स्टूडेंट्स के कौन कौन सी जो है वो मंसूबे हैं जिन पर काम जारी है, या जो कौन कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिन पर काम किया जा रहा है। तो जिसमें सबसे पहले हम बात करते हैं, जैसे पन बिजली हो गया, हरारती बिजली, उसके बाद कोयला हो गया, शमसी बिजली, तवानाई बिजली है, एटमी बिजली है, उसके बाद क्या कहते हैं? बायोगैस है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं पन बिजली की। किसकी बात करते हैं? पन बिजली की। तो हम लिख लेते हैं पाकिस्तान के जो मंसूबे हैं, कौन से स्टूडेंट्स क्या है पाकिस्तान के मंसूबे, उसको हम डिस्कस करने लगे हैं। जो सबसे पहले हम बात करते हैं पन बिजली की। किसकी बात करते हैं? पन बिजली की। मीन्स हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। क्या है ये? हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी।
तो स्टूडेंट्स आपको इस चीज़ से अंदाज़ा हो गया, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो बिजली पानी से पैदा की जाती है, वो बिजली जो पानी से पैदा की जाती है। और इसकी जो आप बता सकते हैं कि ये जो आप जनरेटर्स को यानी बिजली चलाने के लिए आपको जो जनरेटर इस्तेमाल किए जाते हैं उसको आपको पानी की ज़रूरत होती है, उसके अलावा आप क्या करते हैं कि ये सबसे इसमें 20,000 मेगावाट बिजली तैयार की जाती है। कितनी तैयार की जाती है? 20,000 मेगावाट। और ये क्या है? ये एक सस्ता ज़रिया है। क्या है ये? एक सस्ता और आसान ज़रिया है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें आप क्या कहते हैं, जो पानी से बिजली पैदा की जाती है और जिसकी मिकदार तकरीबन 20,000 मेगावाट बिजली तैयार करना है। उसके अलावा आप बताएंगे कि ये क्या है? ये सस्ता और आसान ज़रिया है। उसके बाद हम आते हैं थर्मल बिजली, आपकी जो थर्मल इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है स्टूडेंट्स, आपकी तेल और गैस या कोयला से तैयार की जाती है, वो क्या कहलाती है? थर्मल बिजली। ठीक हो गया, थर्मल इलेक्ट्रिसिटी। तो वो क्या कहते हैं? ऐसी इलेक्ट्रिसिटी जो आपकी थर्मल पावर से तैयार की जाती है, मदनी तेल, गैस या कोयला को इस्तेमाल करते हुए। मदनी तेल, गैस और कोयला को इस्तेमाल करते हुए। तो उसको क्या कहते हैं? आप थर्मल बिजली कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? आप थर्मल बिजली कहते हैं ऐसी इलेक्ट्रिसिटी जो मदनी तेल, गैस या कोयला से इस्तेमाल की जाती है या उससे तैयार की जाती है, आप उसको क्या कहते हैं? थर्मल बिजली। उसके बाद कहते हैं एटम या जौहरी या तवानाई बिजली, ऐसी बिजली जिसे आप यूरेनियम से तैयार करते हैं। किससे तैयार करते हैं? यूरेनियम से। एटमी या जौहरी बिजली। एक सेकेंड, न्यूक्लियर इलेक्ट्रिसिटी। ऐसी बिजली ठीक है स्टूडेंट, ऐसी बिजली, ऐसी इलेक्ट्रिसिटी जो आपकी मादनी तेल, गैस या लोहा से तैयार की जाती है। ठीक हो गया स्टूडेंट। इसमें आपकी क्या की जाती है? जो आपकी नहीं, यूरेनियम से। ऐसी बिजली, ऐसी इलेक्ट्रिसिटी से तैयार की जाती है। ठीक हो गया स्टूडेंट। और इसमें क्या कहते हैं कि ये ज़्यादातर मकबूल है, वसी पैमाने पर बहुत बड़े ममालिक में इसको यूज़ किया जा रहा है। जो न्यूक्लियर इलेक्ट्रिसिटी है, जो आपकी न्यूक्लियर इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल की जाती है, उसको बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जा रहा है। इसमें क्या है कि आपकी पैदावार को, इसमें पैदावार भी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाई जा रही है। इसके अलावा क्या कहते हैं कि इसमें रिएक्टर्स की मकदार जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा मौजूद है। उसके बाद हम बात करते हैं शमसी तवानाई, यानी जो आपकी सोलर इलेक्ट्रिसिटी है। क्या है? शमसी तवानाई। शमसी तवानाई जो आपकी क्या है स्टूडेंट्स? आपकी है सोलर इलेक्ट्रिसिटी। क्या है? सोलर
ऐसी इलेक्ट्रिसिटी जो आपकी सूरज से या आपकी जो है वो आप कह सकते हैं कि शमसी तवानाई से पैदा की जाती है, उसको क्या कहते हैं, शमसी तवानाई। या शमसी जो है आपकी शमसी तवानाई कह सकते हैं, या शमसी बिजली कह सकते हैं, इसको ये सोलर इलेक्ट्रिसिटी कह सकते हैं। तो क्या है स्टूडेंट, ऐसी बिजली जो आपकी सूरज से पैदा की जाती है, ऐसी बिजली जो आपकी यानी बिजली, इसको आगे ही लिख लें, जो सूरज से पैदा की, गर्म नैयत के इलाके जो होते हैं वहाँ पर आप इसको इस्तेमाल करते हुए पैदा कर सकते हैं, जो सूरज से पैदा की जा सकती है। द बेस्ट वन एग्जाम्पल आप कहते हैं, मिसाल के तौर पर, यानी फॉर एग्जाम्पल आप इसमें कर लें सोलर सिस्टम। तो स्टूडेंट आपके जहन में ये क्वेश्चन होगा कि जो सोलर सिस्टम है वो कैसे बिजली पैदा कर सकते हैं। देखिए स्टूडेंट, सोलर की जो एक सोलर सिस्टम को तैयार किया जाता है उसको क्या करते हैं कि उससे बिजली पैदा करते हैं। जब आपके पास इलेक्ट्रिसिटी मौजूद नहीं होती तो इसकी जो प्लेट्स होती हैं, ये देखिए कुछ इस तरह से सोलर सिस्टम की प्लेट्स होती हैं, इस तरह से, ठीक है। ठीक हो गया, कुछ इस तरह से उसकी प्लेट्स हैं वो तैयार की जाती हैं और वो सूरज से क्या करता है, वो जो सूरज है ना उसकी शवाओं से ये बिजली खींचता है। ठीक हो गया, ये इलेक्ट्रिसिटी आपकी जनरेट करता है। क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी आपकी जनरेट करते हैं। बहुत बड़े बड़े जो सोलर सिस्टम है उनको आप जो है वो सूरज की साइड पे, जो सूरज की रोशनी पड़ती है उसकी साइड पे आप इसको सेट करते हैं, वहाँ पर इनकी रोशनी पड़ती है और आप इनसे जो है सूरज की रोशनी लेते हैं। तो वो क्या कहते हैं कि जो सोलर सिस्टम है, जो सूरज से रोशनी पैदा की जाती है उसको इस्तेमाल करते हैं। ये भी एक बिजली का मंसूबा है और ये सस्ता तरीन जरिया है और इसमें कोई आपको जो है वो कास्ट पे नहीं करनी पड़ती और आपकी इसमें कोई लागत नहीं आती। तो स्टूडेंट्स इसमें आप क्या लिखेंगे कि वो बिजली जो सूरज से पैदा की जाती है। तो वो एग्जांपल मैं आपको बता रही हूँ, सोलर सिस्टम जो इसको धूप में रख दिया जाता है और उसको अटैच किया जाता है वायर्स के साथ और उसकी कनेक्शन किया जाता है। जब वो आपकी लाइट जाती है कुछ भी आप उससे अटैच कर सकते हैं। आप इस बड़े बड़े जो सोलर सिस्टम है वो लगाए जाते हैं, आप इससे बिजली पैदा कर सकते हैं, इसे लाइटिंग ले सकते हैं, आप इसे चार्जिंग कर सकते हैं। तो स्टूडेंट इस तरीके से आप सूरज से फ़ायदा उठाते हुए आप अपनी सोलर इलेक्ट्रिसिटी को पूरा करते हैं, यानी आप उससे अपनी बिजली को पूरा कर रहे हैं। तो वो क्या कहती है, ऐसी इलेक्ट्रिसिटी जिसे आप अपनी रोशनी को इस्तेमाल करते हुए बिजली हासिल कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाती है, शमसी तवानाई। आगे आते हैं बायोगैस। स्टूडेंट ये भी एक मेथड है, आप कह सकते हैं बिजली जनरेट करने का। ठीक हो गया, क्या है ये, बायो इलेक्ट्रिसिटी। ऐसी इलेक्ट्रिसिटी जो आप जनरेट करते हैं, जो तैयार करते हैं, जो आप कहते हैं, जो आप फॉर एग्जांपल बहुत सारे ऐसे देहात हैं या रूरल्स एरिया हैं, अर्बन एरियाज नहीं, जो रूरल्स, उसमें क्या होता है कि जो जानवरों का फजला है उसमें क्या आप कह सकते हैं उनकी जो उनको इस्तेमाल करते हुए जो उनका गोबर है या उस तरह की जो चीज़ें हैं, उनकी गंदगी जो फजला है उसको क्या कहते हैं कि वो डालते हैं एक मशीन के अंदर। ठीक है, उस मशीन के अंदर उसको डालने के बाद वो क्या करते हैं कि उस जो गोबर का फजला होता है उसका इस्तेमाल करते हुए उससे वो कुछ ऐसा कनेक्शन करते हैं, जनरेट करते हैं। तो आपकी जो बायोगैस है वो तैयार करके 70% तकरीबन लोग जो है वो आपके जो है वो देहात में रहते हैं। ठीक है, लोग देहात में तो उसको वो क्या कहते हैं कि वो इस्तेमाल करते हैं, यूज़ करते हैं। तो आपकी जो बायोगैस है वो इससे तैयार की जाती है। तो स्टूडेंट्स आपने बस जब बताना है पन बिजली के बारे में, ठीक है, आपने बताना है वो बिजली जो पानी से पैदा की जाती है उससे 20,000 मेगावाट बिजली तैयार की जा रही है या की जाती है। तो इसमें आप इसका एडवांटेजेस भी लिख सकते हैं, आप बताएंगे कि इसमें क्या एडवांटेज हासिल होते हैं। ये सस्ता जरिया है, इसमें आपकी लागत
काम आती है, ये आसानी से अवेलेबल होता है, इसको आप आसानी से यूज़ करके अपनी इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर सकते हैं। उसके बाद आप आ जाएंगे थर्मल इलेक्ट्रिसिटी, किसके ऊपर? थर्मल इलेक्ट्रिसिटी, जो आपकी मदनी तेल जो है गैस या कोयला से बिजली तैयार की जाती है। तो ये इसकी कदरें इतना आसान नहीं है, या उसकी कदरें आप ये कह सकते हैं कि इतना ये सस्ता जरिया नहीं है, लेकिन ये भी एक तरीका है बिजली पैदा करने का। और यूरेनियम यानी एटमी या जो जोहरी तवानाई से आपकी जो बिजली तैयार की जाती है वो क्या कहलाती है? न्यूक्लियर इलेक्ट्रिसिटी, यानी ऐसी बिजली जो यूरेनियम से तैयार की जाती है। उसके बाद हमने देखा शमसी तवानाई के बारे में, ऐसी बिजली जो आपकी गर्म इलाकों से या गर्म चीज़ों से या सूरज से हासिल की जा सकती है, वो कहलाती है आपकी शमसी तवानाई यानी आपकी सोलर इलेक्ट्रिसिटी। उसके बाद हमने देखा बायोगैस। तो 5 किस्म की हमने इलेक्ट्रिसिटी को आज हमने डिस्कस किया इस लेक्चर में। हमने देखा कि वो कौन कौन सी इलेक्ट्रिसिटी है जिससे बिजली के जो है वो तैयार की जाती है, ये बिजली जो है बनाई जाती है। तो बायो इलेक्ट्रिक हमने देखा कि ऐसी बिजली जिससे जो गंदगी है फजले से तैयार की जाती है, तो वो कहलाती है उसके में क्या वो बायोगैस कहलाती है। स्टूडेंट इसके बाद वो हमसे पूछता है, हमने तो ये बताया कि वो कौन कौन से मंसूबे हैं, वो कौन कौन से मेथड्स हैं, वो कौन कौन से तरीके हैं जिनका आप अडाप्ट करके अपनी इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि पाकिस्तान में बिजली के कौन कौन से मंसूबे हैं, ऐसे ऐसे कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जो पाकिस्तान में तैयार किए गए हैं जो जिनसे बिजली पैदा की जा रही है। तो आज हम उनको डिस्कस करते हैं अपने लेक्चर्स में। इसके बाद चैलेंज, अब हम मेन टॉपिक या कह सकते हैं कि आप जो पाकिस्तान में प्रोजेक्ट तैयार किए जा रहे हैं उनको डिस्कस करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स। चैलेंज, तो आपको इस चीज़ का अच्छी तरीके से अंदाज़ा होगा, जैसे पाकिस्तान में मंसूबे तैयार कीजिए तरवेला डैम, मंगला डैम, वारसक डैम, ठीक है, झीलों से ये कुछ इस तरह से वो आपके सारे आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं तरवेला डैम की। किसकी? तरबेला डैम की। किसकी बात करने जा रहे हैं? तरबेला डैम का मंसूबा। आप बताएंगे कि इसका जो हुज्जम है यानी इसकी जो लंबाई है वो कितनी है, और ये डैम कब तमीर हुआ था, और इसकी ऊंचाई कितनी है, या वो कितना पानी तमीर कर रहा है। तो कहते हैं तरबेला डैम मट्टी के लिहाज से ये मट्टी से भरा हुआ दुनिया का सबसे बड़ा डैम है। कितना है? मट्टी से भरा हुआ दुनिया का सबसे बड़ा डैम है। मट्टी से भरा हुआ दुनिया का सबसे बड़ा डैम है। बड़ा डैम है जिसकी लंबाई, पहले तो आप इसकी बताएंगे कि इसकी जो झील की तकरीबन इसमें कितनी वो जो फिट है बनाई गई है, उसकी खसूसियात आप बता सकते हैं। इसकी आप खसूसियात लिख सकते हैं या उसकी कि क्या है, इसके फीचर्स क्या हैं, ठीक है। तो आप इसमें बता सकते हैं कि इसकी 50 जो है वो मील लंबी झील बनाई गई है। 50 मील लंबी झील, मील लंबी झील ठीक है। उसके बाद क्या कहते हैं कि इसकी जो तकरीबन डैम की जो तमीर है वो 1968 में की गई थी, और ये तकरीबन ऊंचाई इसकी 9000 है। आप इसकी बताएंगे ऊंचाई इसकी कितनी है? 9000 फुट है। और इसकी आप इसके ऊपर इधर लिखेंगे कि इसकी जो तमीर थी या ये स्टार्ट हुआ था 1968 में। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। आपने बताना है कि 50 मील लंबी झील बनाई गई है, ऊंचाई इसकी 9000 जो है फीट ये लंबा है, और ये तकरीबन 21 लाख मेगावाट बिजली तैयार करता है। कितनी तैयार करता है? 21 लाख मेगावाट बिजली तैयार करता है। तो स्टूडेंट्स आपने बस इसमें इतना ही डिस्कस करना है कि तरबेला डैम पाकिस्तान की बिजली का सबसे पहला मंसूबा है।
जो 1968 में शुरू हुआ। उसके बाद क्या कहते हैं कि ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा डैम है, जो बिजली जो मिट्टी से भरा हुआ डैम है। उसके अलावा इसकी जो तमीर है वो 1968 में स्टार्ट हुई थी। उसके अलावा जो अगर इसकी फीचर्स की बात की जाए, इसकी खसूसियात की बात की जाए, तो वो क्या कहते हैं कि 9000 फीट लंबा है और 21 लाख मेगावाट बिजली तैयार कर रहा है। उसके अलावा इसमें 25 मील लंबी झील बनाई गई। उसके बाद हम बात करते हैं मंगला डैम की। किसकी बात करते हैं? मंगला डैम की। तो अगर इसके बाद हम बात करते हैं तरबीला डैम के बाद मंगला डैम की, तो ये पाकिस्तान का दूसरा बड़ा डैम है। कौन सा डैम है? पाकिस्तान का दूसरा बड़ा डैम है, दूसरा बड़ा डैम है। ठीक है, ये पाकिस्तान का दूसरा बड़ा मंगला डैम है जो दरियाए जेहलम के करीब जो है वो तमीर किया गया है। ओके स्टूडेंट्स, समझ आ रही है आपको कि कहते हैं कि दूसरा बड़ा डैम है जो दरियाए जेहलम के करीब तमीर किया गया। तो इसकी अगर हम फीचर्स को देखें, इसकी खसूसियात को देखें, तो वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि 1960 जो है वो उसमें शुरू किया गया था, 67 में शुरू किया गया था, 1967 में ये शुरू किया गया। उसके बाद क्या कहते हैं कि ये जो डैम है ये तकरीबन 40 मील इसकी झील लंबी है। चले हम लिख लेते हैं इसकी खसूसियात, इधर ही इसकी हाइडिंग दे देते हैं कि इसकी खसूसियात क्या है कि 1967 में इसकी तमीर हुई। इसकी जो है इसकी तकरीबन 40 कैसे इसकी जो है वो तकरीबन 40 मील लंबी झील बनाई गई। झील बनाई गई, ये झील है। ठीक है, आपने प्रेजेंट की बात करनी है कि पाकिस्तान के जो मंसूबे काम कर रहे हैं वो अभी एग्जिस्टेंस है, यानी वो मौजूद हैं। तो इसका मतलब कि 1967 में ये शुरू हुई और इसकी जो लंबाई थी वो तकरीबन 40 मील ये जो इसकी लंबी झील है। उसके बाद ये क्या कहते हैं कि ये तकरीबन जो बिजली जो पैदा कर रहा है ये 40,000 मेगावाट बिजली, कितनी? 40,000 मेगावाट बिजली स्टूडेंट पैदा कर रहा है, 40,000 मेगावाट बिजली तैयार कर रहा है। उसके बाद क्या कहते हैं? कहते हैं कि ये तकरीबन पाकिस्तान का 12वां बड़ा डैम है। कौन सा डैम है? पाकिस्तान का तकरीबन दूसरा बड़ा डैम तो है, लेकिन अगर नंबर के लिहाज से बात की जाए तो ये 12वां बड़ा डैम है। तो कहते हैं इसकी जो ऊंचाई है वो 4 फीट ये ऊंचा है। ठीक हो गया स्टूडेंट, आपको समझ आई? हमने बात की है कि तरबीला डैम का मंसूबा है, मंगला डैम का सूबा है। हमने बात की कि उसमें हमने देखा कि दूसरा बड़ा डैम दरिया जेहलम के करीब तमीर किया गया है जो तकरीबन 1967 में स्टार्ट हुआ। और इसके अलावा वो कहते हैं कि इसकी 40 मील लंबी झील बनाई गई है और इसमें जो पानी की मिकदार ये 40,000 मेगावाट बिजली तैयार कर रहा है। तो आगे हम बात करते हैं वार्षिक बिजली का मंसूबा। ये भी एक जो है इसका डैम है, वार्षिक बिजली का मंसूबा। वार्षिक पन बिजली का जो मंसूबा है वो 1961 में स्टार्ट हुआ और इसके अलावा ये कितना 1880 इसकी लंबाई है। और तो स्टूडेंट ये क्या करता है, ये 240, आपने बस इसमें ये बताते जाना है क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा है। तो 240 मेगावाट ये बिजली तैयार कर रहा है। ठीक है, 10880 इसकी जो है वो लंबाई है। ठीक हो गया स्टूडेंट, आई थिंक आपको समझ आ रही है। और ये 1961 में जो है वो इसकी तमीर हुई। ठीक हो गया स्टूडेंट, ये वार्षिक पन बिजली का मंसूबा है। उसके बाद क्या हम बात करते हैं मालाकंड बिजली का मंसूबा। किसकी बात कर रहे हैं हम? मालाकंड बिजली का मंसूबा। तो इसके मालाकंड बिजली का मंसूबा, तो स्टूडेंट मालाकंड बिजली का मंसूबा 1939 में स्टार्ट हुआ और ये 20 मेगावाट बिजली तैयार कर रहा है। 1939 में ये जो है ये मंसूबा
और ये 20 मेगावाट बिजली तैयार कर रहा है। जब भी आप सारे पॉइंट लिखेंगे उसके लिखते जाएंगे कि ये यहाँ के यहाँ करीब वाक़िया है, ये इसकी ऊंचाई इतनी है, ये उसकी लंबाई इतनी है, उसके बाद ये इतनी ये इस सन को तमीर हुआ और ये कितनी बिजली पैदा कर रहा है। उसके बाद आप बात करें जो इसके अलावा एक जो मशहूर जो है वो आप कह सकते हैं मनसूबा, तो कहते हैं रसूल पन बिजली का मनसूबा। ठीक हो गया स्टूडेंट, अब आपको समझ आ रही होगी कि कौन से किधर जा रहा है। हमने बात की 1 2 3 4, अब हम आ रहे हैं 5। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये जो सूबा है ये कहते हैं ये दरिया जेहलम से निकलने वाली जो नहर है उसके करीब है, और इसकी जो 19 ये दरिया जेहलम और इसकी जो तमीर थी वो 1951 में स्टार्ट हुई। ठीक हो गया। उसके बाद कहती है इस घर से तकरीबन 22 मेगावाट बिजली तैयार की जा रही है, 22 मेगावाट बिजली तैयार की जा रही है। ठीक है, उसके बाद कहते हैं जिससे इसके अलावा अगर आप सारे जब इसकी खसूसियात लिखेंगे तो आप ये बता सकते हैं कि जिससे ये क्या करता है, शोबा को, सनती शोबा को तरक्की मिल रही है। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, आगे हम बात करते हैं तो जो है वो चीचों की मलिया का मंसूबा। तो स्टूडेंट्स अब आप बात करें सूर्यपन की बिजली का मंसूबा, तो कहते हैं नहर के करीब 1951 में शुरू हुआ, 22 मेगावाट बिजली तैयार की जा रही है जिससे सनती शोबा को तरक्की हासिल हो रही है। आगे चीचों की मलिया का मंसूबा जो है वो कहते हैं कि गुजरावाला में चीचों की मलिया का जो मंसूबा है उसे 13 मेगावाट गुजरावाला, ये किधर है, गुजरावाला में 13 मेगावाट इससे बिजली की जा रही है। उसके अलावा अगर हम बात करें गिलगित का मंसूबा, तोंसा बरांच का मंसूबा, तो स्टूडेंट आज का जो लेक्चर था हमने इसमें ये जो पाकिस्तान के जो बिजली के मंसूबे थे हमने उसको डिस्कस किया, हमने बताया। सबसे पहले हमने बात की है किसकी, तरबेला डैम की। किसकी बात की है, तरबेला डैम की। जो हमने बात की तरबेला डैम जो बिजली का मंसूबा है वो मिट्टी से भरा हुआ है और दुनिया का ये सबसे बड़ा मंगला डैम है। तकरीबन इसकी जो ऊंचाई है वो 9000 लंबाई है इसकी। उसके बाद हम कह दें, उसके हमने बताया कि ऊंचाई इसकी 9000 है और 50 मील जो इसमें लंबी झील बनाई गई है और तकरीबन ये 21 लाख मेगावाट बिजली तैयार कर रहा है। तो ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा मंसूबा है। उसके बाद हमने बात की है मंगला डैम की। किसकी बात की है, मंगला डैम की। तो ये जो है वो दूसरा बड़ा डैम है जो दरियाए जेहलम के करीब वाक़ है और उसमें 40 मील लंबी जो है वो झील बनाई गई है और ये जो 1961 में इसकी तमीर हुई और 40,000 जो है ये मेगावाट बिजली पैदा कर रहे हैं और 454 इसकी ऊंचाई है। उसके बाद बात करते हैं, हमने देखा वार्षिक पन बिजली का मंसूबा जिसकी मेगावाट है तकरीबन 240 ही मेगावाट बिजली तैयार कर रहा है। 1961 में इसकी जो है वो तमीर शुरू हुई। उसके बाद हमने देखा मालाकंड बिजली का मंसूबा जिसमें 1939 में शुरू हुआ और 20 मेगावाट बिजली इसकी
तैयार की जा रही है। उसके बाद हम देखा सूर्यपन बिजली का मंसूबा जो दरियाए झेलम के करीब वाक़या है, और उसके बाद क्या कहते हैं वो नहर के करीब है, 1951 में शुरू हुआ और जिससे सनती शोबा को तरक्की हासिल हो रही है। आगे चीचों की मलिया का मंसूबा, उसके अलावा तोनसा बिरांज का मंसूबा है, उसके बाद गिलगत का मंसूबा है, उसके बाद शादीवाल का मंसूबा है। तो मुख्तलिफ किस्म के मंसूबे इसमें शामिल। तो स्टूडेंट आज का जो लेक्चर था हमने उसमें सीखा कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है, ठीक है। हमने सीखा कि जो इलेक्ट्रिसिटी है उस जो पाकिस्तान के बिजली के मंसूबे हैं, वैसे हमने देखा कि मंसूबे कौन कौन से किन किन से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जा रही है। तो हमने देखा कि जो इसके अलावा इसमें थे न्यूक्लियर था, हाइड्रो हमारी इलेक्ट्रिसिटी थी, हमारी सोलर थी, हमारी बायोगैस थी, हमारी पन बिजली थी। उसके बाद उनको डिस्कस करने के बाद हम किधर आगे एटमी जोहरी तवानाई थी। फिर हमने देखा कि पाकिस्तान में कौन कौन से मंसूबे हैं जिनसे बिजली पैदा की जा रही है। तो हमने उसमें तमाम मंसूबों को डिस्कस कर लिया। और हमने जब आपने इसको इंट्रो करवाना है तो स्टूडेंट हमने इंट्रो में भी यही चीज़ पढ़ी कि किसी भी मुल्क की सक्सेस के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए इलेक्ट्रिसिटी ज़रूरी है। तो इलेक्ट्रिसिटी का क्या रोल हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रिसिटी का आपको भी पता, अगर आप इसके एडवांटेजेस बताना चाहें तो बता सकते हैं कि इससे बिजली पैदा की जाती है, ये सस्ते ज़राया हैं, ये हमारी इलेक्ट्रिसिटी जो है वो हमें क्या कहते हैं इंडस्ट्रियल हमारी शोबा को तरक्की हो रही है। इसके अलावा हमारे जो एग्रीकल्चर है उसको प्रमोट हो रही है, हमारी टेक्नोलॉजीज़ में ये चीज़ें यूज़ हो रही हैं। तो आप ये बता सकते हैं कि हमारी जो ओवरऑल हमारी जो कंट्री है वो भी इससे एडवांटेज हासिल करिए। तो आई होप कि स्टूडेंट आज का ये लेक्चर आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा जी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।